हेलो एवरीवन। आज मैं उत्कर्ष ऐप से रिलेटेड कुछ बातें बताने वाली हूँ आपको। ठीक है। तो एक्चुअली अगर आप सोच रहे हो कि आप उत्कर्ष ऐप से इनका कोर्स परचेज़ करने का, तो आप ये वीडियो पूरी देखो। ठीक है। बिना वीडियो देखे आप ऐप में कोई भी कोर्स परचेज़ करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है। इसमें मैं आपको सब बताऊँगी, ए टू जेड, मेरा फुल एक्सपीरियंस, एवरीथिंग। तो देखो, शुरू होती है ये सब कहानी सितंबर से। ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, यहाँ से। तो मैंने कोर्स परचेज़ किया था उत्कर्ष ऐप से। और उसके बाद एक्चुअली मैंने जो कोर्स लिया था वो प्राइम मेंबरशिप वाला है। इनके पास ना दो ऑप्शन रहते हैं, या तो तुम स्टैंडर्ड ले लो या तो तुम प्राइम ले लो। स्टैंडर्ड वाला लोगे तो तुम्हें बुक्स वगैरह नहीं मिलता है, सिर्फ डीपीपी ये सब चीज़ें मिलता है। ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे बुक्स भी चाहिए थी, मतलब कि पढ़ना है बुक्स के साथ, है ना। तो मैंने बुक्स के साथ बुक्स इसलिए प्राइम मेंबरशिप लिया था। प्राइम मेंबरशिप थोड़ा सा 1000, 1500, 2000, इतना डिफरेंस नहीं होता है, इतना ही डिफरेंस होता है, 1000 2000 तक का डिफरेंस होता है। ठीक है। तो मैंने प्राइम मेंबरशिप लिया। अब प्राइम मेंबरशिप में आपको फुल फीचर सब जितना भी है उनका सारा एक्सेस मिलता है कोर्स का। तो मैंने नॉर्सेट 8 स्टूडियो बैच लिया था उस प्राइम मेंबरशिप। अब इसमें क्या होता है कि बुक्स भी मिलेंगी। तो अब इन्होंने देखो मुझे बुक्स के लिए रुला दिया। पूरे 3-4 महीने बाद मुझे बुक्स रिसीव हुई हैं। 1 महीना चलो यार लग जाता है, समझ में आता है, बट 3 महीना बुक्स को भेजने में मुझे लगता है शायद से थोड़ा ज़्यादा टाइम है। ठीक है। तो चलो ठीक है यार, वहाँ से भी दिक्कत ख़त्म होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैंने ना इनकी पहले तो इनके तुम इनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। व्हाट्सअप में ज़ीरो है इनका। ठीक है। व्हाट्सअप पे तुम कहीं भी कांटेक्ट नहीं कर सकते, तुम इन्हें सिर्फ कॉल के थ्रू या ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। कॉल में भी मैंने इनके क्या बोलते हैं, गूगल किया था। ठीक है। 2-3 नंबर निकाले, वो नहीं मिले या कुछ हुआ, उठाया एक ने काट दिया। फिर ऐसे मैंने 3-4 नंबर निकाले उत्कर्ष के टेक्निकल सपोर्ट से। अच्छा, इनका टेक्निकल सपोर्ट का भी अलग नंबर है। फिर मैंने इनके नॉर्मल जो कॉल सेंटर पे इनका जो भी है, पता नहीं कितने ही नंबर है, मैंने उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने मेरे को एक और नंबर दिया, बोला ये इनसे कांटेक्ट करो, ये टेक्निकल टीम है, ये आपका सॉल्व कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो मैंने बोला ठीक है भाई। मैंने उनके नंबर पे भी कॉल करके देख लिया, वो बोलते हैं हम अपने सीनियर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मतलब बुक्स के टाइम पे तो भाई उन्होंने 3-4 नंबर खुद ने मेरे को दिए थे बात करने के लिए, इनको बोलो, इनको बोलो, इनको बोलो। तो यार ठीक है, मैंने पैसे दिए हैं, मुझे तो चीज़ चाहिए ना अपनी, तो मैं तो ये सब करूँगी ही। तो मैंने ये सब किया। उसके बाद फिर मुझे बुक्स ऐसे ही नहीं मिली कि मैंने सारे प्रोसेस इनका फॉलो किया और मिल गई, ना ना भाई। 2-3 बार मैंने टिकट रेस किया। इनके उसमें ऑप्शन होता है टिकट रेस करने का। ठीक है। यानी आपको जो दिक्कत आ रही है आप टिकट रेस कर दो। मैंने किया, कोई वो खुद से सॉल्व कर देते हैं भाई। मैं ये देख रही हूँ बुक्स तो अभी तक मेरे पास आई नहीं, ये सॉल्व कैसे हो रही है मेरी क्वेरी जितनी भी हैं। फिर उसके बाद एक दिन लाइव क्लास ले रही थी एक्चुअली। अब मेरे को ना ऐसे राजू सर की क्लास में आप कभी देखना, वो ना फालतू के रिप्लाईज़ नहीं करते। मतलब कि जो क्वेश्चन रिलेटेड है, सर ये कहते हैं कि अगर मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है तुम वो चीज़ें पूछो, वो चीज़ें बोलो, फालतू की बकवास उन्हें पसंद नहीं है। तो ना मुझे डर भी लग रहा था उनके उसमें पूछने में कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि सर डांटने लगे, गुस्सा कर जाएँ। तो एक हैं इसमें मुकेश सर। ठीक है। वो उनका पढ़ाने का स्टाइल भी, एवरीथिंग बहुत अच्छा है। मैंने उत्कर्ष ज्वाइन किया था तो दो टीचर्स की वजह से ही। मैंने यूट्यूब पे राजू सर और मुकेश सर दोनों का ही टीचिंग स्किल और स्टाइल देखा था, तो मुझे चीज़ें समझ आती थी, मेरे को पसंद आया था, इसलिए मैंने ज्वाइन किया था। मोस्टली बच्चे राजू सर को देख के ही उत्कर्ष ज्वाइन करते हैं। ठीक है। अब इनका ज्वाइन तो कर लिया। फिर मुकेश सर क्लास ले रहे थे, तो मैंने ऐसे डरते डरते बोल दिया कि सर मतलब मुझे ना अभी तक बुक्स नहीं मिली, और ऐसे। तो सर ने बोला कि बुक सबको नहीं मिलेंगी, जो प्राइम मेंबर है सिर्फ उनको मिलेंगी। ये बात मुझे पता था क्योंकि स्टैंडर्ड वाले पैकेज में बुक्स आती ही नहीं है। तो फिर मैंने सर को बोला कि सर मेरा तो प्राइम मेंबरशिप है और मेरा ये नंबर है, मतलब मैंने अपना डिटेल लिख दिया था कि, और अभी तक सर मेरे को लेकिन बुक रिसीव नहीं हुई। तो सर ने क्या किया, सर ने विद इन अ वीक में मेरी बुक्स डिलीवर करवाई हैं। ठीक है। मतलब विद इन अ वीक्स में वो दिखाने लगे कि हाँ अब आपका पैकेज यहाँ से निकल चुका है। 15 दिन लग गए थे मुझे, 15-20 दिन लग गए थे बुक्स को रिसीव करने में, बट एक हफ्ते के अंदर ही अंदर वो मुझे उत्कर्ष ऐप में प्रोसेस दिखने लगा था कि हाँ मेरी बुक्स यहाँ पहुँच गई हैं, मेरी बुक्स वहाँ पहुँच गई हैं। बाई पोस्ट भेजा था उन्होंने। तो उसके बाद फिर मैं चलो खुश हो गई कि यार सर ने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। ऑफ़ कोर्स यार, तुम देखो पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें बुक्स नहीं होंगी तो तुम कैसे पढ़ लोगे। अगर गूगल से ही हर कोई सब पढ़ लेता तो आज नर्स इतने कोचिंग, इतने इंस्टीट्यूट क्यों खुले हैं, सब गूगल से ही कर लेंगे। तो इंस्टीट्यूट को तो बंद हो जाना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे दिक्कत ख़त्म नहीं होती। अब क्वेश्चंस कर रही हूँ भाई, तुम क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हारे डाउट्स भी आएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कई बार क्लास में डिस्कस नहीं होते हैं। ठीक है। हो जाता है एक दो मिस, या फिर कुछ ऐसा बोल दिया जो क्लास में कुछ और पढ़ाया था बट उसका आंसर किसी बुक में कुछ और है। मैं टारगेट हाई सॉल्व कर रही हूँ तो उसमें मेरे को भर भर के डाउट आ रहे हैं कि ये पढ़ाया है, ये है। अब देखो बुक्स में भी ना आंसर्स गलत होते हैं। ठीक है। चीज़ें अपडेट होती हैं तो वो चीज़ें तो टीचर ही बता सकता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं हर साइट पे जाके अगर नैको का कोई गाइडलाइन उसने अपडेट किया है तो मैं सर्च करती फिर नैको का क्या है, मतलब फिर तो मैं सारी साइट्स पे WHO इन सब की साइट पे ही सर्च करती रहती हूँ बैठ के, पढ़ाई तो मेरी हो जाएगी। तो टीचर तो इसीलिए होते हैं। अब मैं इनके उसमें एक फ़ीचर है आस्क डाउट का, मैं आपको देखो ये ऐप खोल के नहीं दिखा सकती हूँ। जैसे ही खोलूँगी आपको देखो ये दिखेगा ब्लैक, है ना। अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, हालांकि मुझे दिख रहा है बट आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि इन्होंने ऐप में ना प्राइवेसी लगा रखी है कि आप मतलब
ना ही तो स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो और ना ही तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ी दुविधा है। तो मैंने दूसरे फ़ोन से मतलब लॉगिन करके कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं कि आपको अच्छे से समझा सकूँ कि कैसा क्या है इनका ऐप का। तो मैं ओपन करती हूँ, ठीक है। तो ये देखो, जब आप ओपन करोगे ना तो आपका मतलब इंटरफेस कुछ अलग होता है। इस पीछे जैसे देख रहे हो, बस कोर्सेज़ बहुत सारे होंगे और माई लाइब्रेरी ऐसे करके 3 ऑप्शन दिए होते हैं। फिर आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ये देखो हेल्प डेस्क क्लिक किया आएगा, ठीक है। ये सारे फीचर जो हैं मुझे तो यूज़लेस लगते हैं, मेरे काम के नहीं है। मेरे काम को जो था आस्क डाउट, वो भी काम का ही नहीं है। वो कैसे बताऊँगी, आप देखना है तो पूरी वीडियो एंड तक देखो। और हेल्प डेस्क पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो देखो इस तरीके का इंटरफेस आता है, ठीक है। बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इनसे लेना देना नहीं है। आप क्रिएट पे कर सकते हो, हैव क्वेरीज प्रोसीड कर सकते हो, न्यू अपना क्वेरी जनरेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे माई टिकट्स पे अगर क्लिक करूँगी, उससे पहले आप ये देखो कि अभी मैंने 5 मतलब मेरे को 34 मिनट्स हो चुके हैं। खैर ये मैंने फ़ोटो लिया था, तो अभी देखते हैं। ये देखो 41 मिनट्स हो चुके हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले ही इनकी टेक्निकल टीम से बात किया था कि मेरा मतलब ऐसे-ऐसे दिक्कत आ रहा है। मेरे को 5-6 महीने होने वाले हैं कोर्स परचेज़ किए हुए। आज तक मैं एक डाउट नहीं पूछ पाई हूँ, एक डाउट नहीं पूछ पाई हूँ, ठीक है। इस चीज़ को लेके मैंने आज भी कंप्लेन की इन्हें। अब आज ठीक है, अब देखो जब मैं माई टिकट्स पे क्लिक करती हूँ तो ये मेरे टिकट्स हैं, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, ये मेरे टिकट्स हैं और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ओपन 0 रिज़ॉल्व 3। भाई मेरे को अभी 40 मिनट नहीं हुए कंप्लेंट किए हुए, इन्होंने रिज़ॉल्व भी कर दिया। और अगर अभी जस्ट मैंने अभी वापस से क्या किया है, आस्क डाउट करके देखा है कि चलो ठीक है रिज़ॉल्व हो गया तो खुलना चाहिए, है ना। अब क्या होता है कि पहले आप ये देखो, 9/4/25 को भी मैंने कंप्लेंट कर रखी है इनके पास, 13-12 दिसंबर में भी कंप्लेंट कर रखी है, ठीक है। मैंने इनको कब कब कंप्लेंट नहीं की, मैंने इनको बहुत कंप्लेंट की है। इस तरीके से माई लाइब्रेरी वाला आता है। ये देखो मैंने प्राइम खरीद रखा है। बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं प्राइम नहीं खरीदा तूने, अगर स्टैंडर्ड भी खरीदा है भाई तब भी तो आस्क डाउट का फीचर मिलता है ना। अब ये देखो प्राइम मेंबरशिप होने के बाद मैं यहाँ पे आस्क डाउट पे क्लिक करूँगी तो मेरे साथ क्या होगा, ये देखो आस्क डाउट पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद आपको बोलेगा क्वेश्चन या तो आप स्कैन करो या तो टाइप करो। तो फ़ोटोज़ मैंने पहले से क्लिक कर रखी थी, तो मैं फ़ोटो अपलोड करूँगी, ठीक है। अब आप क्रॉप कर सकते हो, जितना क्वेश्चन है उतना आप क्रॉप कर दो इसमें। अब मैं यहाँ पे इसको क्रॉप कर दूँगी और फिर उसके बाद क्रॉप पे क्लिक कर देना है, तो ये सबमिट हो जाता है। अब देखो, अब आपको क्या लगेगा, आंसर आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। कितने भी क्वेश्चंस तुम ट्राई करके देख लो, चाहे लिख के देख लो या कुछ भी करके देख लो, डिडंट फाइंड योर सॉल्यूशन, बस यही लिख के आएगा। उसके बाद ये 2 ऑप्शन होते हैं, गूगल के और यूट्यूब के। अब एक बात बताओ, अगर मुझे गूगल से या यूट्यूब से ही सर्च करना होता तो मैं उत्कर्ष ऐप क्यों खरीदती भाई, क्यों मैंने अपने पैसे फूके इस पर। इसलिए कि बस आप मेरे को लेक्चर दे दो, बाकी डाउट होगा मैं यूट्यूब से पूछ लूँगी, गूगल से पूछ लूँगी। भाई गूगल और यूट्यूब ने मास्टर्स थोड़ी कर रखी है, उनसे बहुत मिस्टेक्स होती हैं। अभी चैट जीपीटी पे तुम एक क्वेश्चन पूछो, ठीक है, वो अभी एक आंसर ए बता रहा है, अभी वहीं पे रॉन्ग लिख के दे दो ना तो वो नेक्स्ट ऑप्शन पकड़ लेता है कि ये सही होगा। भाई एआई पे कैसे भरोसा कर सकते हो, ये चीज़ मैंने खुद ने देखी है और आप भी ट्राई करके देख सकते हो। मैंने क्वेश्चन लिखा, उसने सही आंसर दिया बट मैंने लिख दिया रॉन्ग, उसके बाद उसने दूसरा ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिया कि ये नहीं तो ये सही। अब बताओ मैम, और मतलब क्या, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। मैं इतना फ्रस्ट्रेट फील कर रही हूँ और इतना हेल्पलेस फील कर रही हूँ। 7वां महीना चल रहा है ये कोर्स परचेज़ का, आज भी मैं एक डाउट नहीं पूछ सकती हूँ, ठीक है। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, तब जाके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। यूट्यूब पे मुझे याद है आज भी वो दिन मैंने ना यूट्यूब पे क्लास चल रही थी, मैंने ऐसे ही लाइव के टाइम पे ना पूछ रहे थे कि सर मतलब मैं कैसे परचेज़ करूँ। उस टाइम पे मेरे को दिक्कत हो रही थी, मैं प्राइम नहीं खरीद पा रही थी, बोल रहा था स्टैंडर्ड खरीदो। प्राइम में दिक्कत ये आ रही थी कि मैं जब भी अपना एड्रेस ऐड करती थी तो दिखा रहा था कि नहीं हो सकता, ऐसे कुछ करके आ रहा था, मतलब एड्रेस का कुछ दिखा रहा था कि प्राइम नहीं परचेज़ कर सकते आप। भाई मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई, मैंने कहा यार ये क्या है। मैंने इनकी टेक्निकल टीम सपोर्ट से बहुत बात की, बहुत कॉल किया, तब जाके मेरा दिक्कत ठीक हुआ, ठीक है। तब जाके मैं प्राइम परचेज़ कर पाई, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड नहीं खरीदना था, मुझे बुक्स भी चाहिए थी, इसलिए फिर जैसे तैसे परचेज़ किया। अब ठीक है, वहाँ पे मैं अब ये हुआ था कि हाँ यूट्यूब पे क्लास चल रही थी राजू सर की, मैंने वहाँ पे पूछा था कि सर मेरे को दिक्कत आ रही है एड्रेस में करने में, मैं आपका कोर्स परचेज़ नहीं कर पा रही हूँ। सर ने रिप्लाई भी किया था उस चीज़ को। उसके बाद एक बहुत से 2-4 बच्चों ने ये भी लिखा था कि मत परचेज़ करो इनका कोर्स, ठीक है। मैंने ना उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि अगर वो बच्चे मेरे को बोल रहे थे, मुझे उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी। मैं तो ये सोच रही थी यार कि मेरे को ऑनलाइन कोचिंग तो लेनी ही है, तो इनकी मैं ले लेती हूँ ये वो। देखो तुम थोड़े पैसे डालो और थोड़ा अच्छा कोचिंग ले लो, मैं तो यही कहूँगी। उत्कर्ष भी बुरा नहीं है, बट क्या फ़ायदा जब वो तुम्हें फैसिलिटीज़ ही प्रोवाइड ना कर पाए। पैसे लेके भी वो तुम्हें बोले कि गूगल और यूट्यूब से तुम आंसर ढूंढो, तो फ़ायदा नहीं लगता मुझे। जहाँ पे तुम्हारा टीचर्स के साथ ज़ीरो इंटरेक्शन है, सिर्फ लाइव क्लास में जितना पढ़ा रहे हैं वो उतना ही तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। और एक टाइम पे ये होने लगे कि लाइव क्लास भी मतलब मैं नहीं लेती थी और मैं 2x की स्पीड पे देख रही हूँ, क्योंकि बहुत लिखने के लिए ना बहुत लंबा टाइम दे देते थे, पॉज दे देते थे। तो मैं ना ऐसे होते कि यार मतलब थोड़ा जल्दी हो, क्योंकि ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है। अब मतलब खैर वो तो अपना होता है हर किसी का। तो मतलब मैं तो बहुत बुरा ही फील कर रही हूँ अपने लिए कि मैं किस जंजाल में फंस गई हूँ। नॉर्थ सेट देखो आने वाला है, आज तारीख देख लो 9 अप्रैल है, ठीक है।
12 अप्रैल को नॉर्सेट है और आज भी मैं इनके टेक्निकल टीम से बात कर रही हूँ कि भैया आस्क डाउट वाला मेरा फ़ीचर कुछ तो ठीक करा दो, और अभी भी इन्होंने ठीक नहीं किया है। रिज़ॉल्व भी ये खुद से ही क्वेरी रिज़ॉल्व कर देते हैं, मतलब मैं तो क्या ही बोलूँ। अभी मेरे को टाइम नहीं हुआ, 9 अप्रैल को देखो मैंने अभी 3 साढ़े 3 बजे ही कंप्लेन की है और इन्होंने रिज़ॉल्व भी कर दी। और रिज़ॉल्व भी पता नहीं क्या करते हैं कि मैं डाउट भी नहीं पूछ पा रही हूँ, अभी भी नहीं पूछ पा रही हूँ। ये खुद से ही रिज़ॉल्व कर देते हैं, मतलब इन्होंने बच्चों को ना मजाक समझ रखा। और ये पहली बार नहीं हो रहा है इंसिडेंट, ये ना इनका हैबिट बन चुका है। मैंने इनको मतलब मल्टीपल टाइम्स कंप्लेंट किया है। तुम इनकी टेक्निकल टीम से कांटेक्ट कर लो, ये तुम्हारा कॉल उठा लें, बहुत बड़ी बात है। अगर उठा रहे ना तो तुम समझो कि बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि मेरे तो भाई कॉल ही नहीं उठाते थे। उठा रहे हैं तो बात सुन के काट दे रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे। कभी कभी पता नहीं कैसे लोग बैठा रखे हैं इन्होंने कॉल सेंटर पर, या जो भी है। मतलब अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरा तो नुकसान हुआ है, वो आप लोगों का ना हो। आप सीखो, ठीक है। और ठीक है यार, तुम्हें कोर्स लेना है तो तुम बाकी कोचिंग्स का देखो, उत्कर्ष का तुम मत ही देखो। मैं तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फ़ील कर रही हूँ, और मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे कितना रिग्रेट हो रहा है इस कोचिंग को परचेज़ करने का। अब मैं अपने पेरेंट्स को ये नहीं बोल सकती ना कि पापा ये कोचिंग अच्छा नहीं है, मम्मी ये कोचिंग अच्छा नहीं है, मेरे को दूसरा कोचिंग दिला दो। फिर तो वो बोलेंगे बेटा तुझे पहले देखना चाहिए था। मैं पहले कैसे दिखती? मुझे थोड़ी पता था कि वो जो बच्चे कह रहे थे वो सच में सच था। मतलब मैं तो ऐसे थी कि हाँ 1-2 में हो जाता है इशू, बट अब जिनके मैंने रिव्यूज़ देखे हैं वो सब मेरे को ये बता रहे हैं कि ऐसा सही है। तुम बस वीडियोस देख सकते हो, क्वेश्चन जो भी हैं 1-2 पेपर जो भी हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, और कुछ नहीं। यूज़लेस ऐप। तो मेरी मानो उत्कर्ष छोड़ो और दूसरा ही कोई कोचिंग देख लो, और बेटर रहेगा ऑफ़लाइन देखो। ऑनलाइन के चक्कर में रहना तो उत्कर्ष मत लेना। हो सकता है इनका ऑफ़लाइन अच्छा हो, बट ऑनलाइन इनका बहुत ही घटिया, बहुत ज़्यादा घटिया है। ये मेरे दिल की आवाज़ है भाई। मैं कितना परेशान हूँ बस वही बच्चा समझ सकता है जो नॉर्सेट का एग्ज़ाम देने वाला है 12 अप्रैल को। सोचो आज भी मेरे पास हज़ारों डाउट हैं, बस ये है कि पूछने के लिए मेरे पास टीचर्स नहीं हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप भी अपने रिव्यू शेयर कर सकते हो कमेंट्स में, ठीक है। देखो मेरे साथ जो वो बहुत बुरा हुआ, हो सकता है बहुत लोगों के साथ नहीं हुआ होगा, तो जिनके साथ हुआ है वो तो बता ही दो। क्या पता तुम्हारे कमेंट्स देख के ये उत्कर्ष वाला अपना ऐप में कुछ तो सुधार करें, कुछ तो अपने टेक्निकल टीम में सुधार लाएं। और सुधार ले आएंगे तो आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी भला होगा, और जो अभी ले रखे हैं उनके लिए भी भला होगा, क्योंकि नुकसान तो इन्होंने करवा दिया है और कर दिया है। तो बस इतना ही है इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।